नवरात्र के दूसरे दिन होती है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। माँ ब्रह्मचारिणी माता रानी का दूसरा स्वरूप है। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। सरल शब्दों में कहें तो माँ का ये दूसरा रूप तप और आचरण को दर्शाता है। भगवान शिव से विवाह के लिए माँ ने अखंड प्रतिज्ञा और कठोर तप किया था, इसलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप मानी जाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएं तो जीवन में आने वाली हर बाधा दूर हो जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी में मंगल की शक्ति होती है। अर्गला स्रोत का पाठ करने से माँ प्रसन्न होती हैं। देवी अथर्व शीर्षम का पाठ करने से भी माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की नारंगी रंग से पूजा की जाती है। गुड़हल के फूल माँ ब्रह्मचारिणी को पसंद है। 9 दिनों तक माँ को गुड़हल का फूल चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है। आज हम आपको बताएंगे कैसे करें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा और माँ ब्रह्मचारिणी को क्या भोग लगाएं ताकि माँ से हासिल हो सके धन धान्य का वरदान। ब्यूरो रिपोर्ट। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में माता के रूप में स्थित हैं, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। हमारे इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। नवरात्र के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ की उपासना की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्मचारिणी माँ की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों से मुकाबला करने की शक्ति हासिल होती है। ब्रह्मचारिणी माँ को कैसे प्रसन्न किया जाए, कैसे उनकी पूजा अर्चना की जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं ज्योतिषाचार्य मनीजा आहूजा जी और ज्योतिषाचार्य ज्योति थपलियाल जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मनीजा जी, मेरा सवाल आपसे ही है, नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे की जाए ताकि माँ को प्रसन्न कर सके? माँ ब्रह्मचारिणी जो हैं ये तपस्चारिणी हैं। शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्ष इन्होंने तप किया, इसलिए इनका शरीर, उसकी ऊर्जा भी क्षीण होने लगी, मगर ये अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रही। संयम से अपनी आराधना अर्चना को करती रही और उस रास्ते पर चलती रही, इसलिए इन्हें उमा और अपर्णा नामों से भी जाना जाता है। एक ऐसा समय आता है जब पुराण में हम पढ़ते हैं कि ये सिर्फ पत्तों को ही इन्होंने अपना नैवेद्य बनाया और फिर उन्हें भी छोड़ दिया और निराहार रही, इसलिए अपर्णा कहा जाता है। और इनकी माँ बहुत ही परेशान हुई इनकी इस उपासना को देखकर कि ये तो बिल्कुल ही क्षीण शरीर की हो गई हैं। देवी ब्रह्मचारिणी एक हाथ में कमंडलू और दूसरे हाथ में माला लिए हुए हैं। इन देवी की उपासना करने से आप भी अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहेंगे। ये संयम की देवी हैं और आपको तपस्या करने के लिए आपको भी आगे की ओर ले जाएंगी। इन देवी का मंत्र, जो सरल मंत्र है, वो है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और अगर आप एक सरल मंत्र करना चाहें इनका, तो वो है ह्रीं श्रीं अंबिकायै नमः। ये एक छोटा मगर एक बहुत ही डायनामिक मंत्र है देवी का। इसको करने से आप अपने पथ पर अडिग रहेंगे। ये शत्रुओं से विजय की भी आपको एनर्जी, आपको शक्ति देती हैं। मनीजा जी, मैं आपसे मंत्र और बीज मंत्र में क्या अंतर है वो भी समझूंगी अपने दर्शकों के लिए, लेकिन उससे पहले रुख कर लेते हैं ज्योति जी का। ज्योति जी, माँ ब्रह्मचारिणी को अगर प्रसन्न करना हो, ज्योतिष में क्या उपाय दर्ज हैं?
देखिए, देवी ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है ना, आप उसे देखेंगे तो देवी के हाथों में कमंडल है और देवी को हर तरह का ज्ञान है। उनके पास हर तरह की विद्या है, पराविद्या का उन्हें ज्ञान है। और जितनी ज्यादा आदमी ज्ञानवान हो जाता है ना, उतना ज्यादा वो हम्बल हो जाता है। मतलब जितने माँ के स्वरूप हैं वो किसी न किसी आसन पर विराजमान है, लेकिन देवी जो है ब्रह्मचारिणी वो नंगे पैर हैं और उनके पैर जमीन पर हैं। तो इसी तरह से आप कितना भी ज्ञान अर्जित करें, लेकिन हमेशा आपको जो धरातल है ना वो छोड़ना नहीं है। देवी आपको एक संदेश ये दे रही है। दूसरा, देवी को प्रसन्न करने के लिए देखिए, आप जीवन में अगर पैसा चाहते हैं तो आपको पहले क्या करना है? विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दृशो जहि। जी हाँ, पहले विद्या आएगी, विद्या से यश की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति के बाद आपके पास धन अपने आप आ जाएगा। तो आपको पहले विद्या क्या जो है उसको अपने ग्रहण करना है। तो आज के दिन आप कुछ भी नया कोर्स करना चाहते हैं, कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, कुछ नई किताब लेकर आना चाहते हैं, तो उसको आज घर ले आएं। देवी की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। मनीषा जी, अगर जीवन में कोई ऐसी समस्या है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, जिसमें जकड़ कर रह गए हैं, तो इस परेशानी को दूर करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी से जुड़ा कोई उपाय है क्या? माँ ब्रह्मचारिणी क्योंकि बिल्कुल तपस्चारिणी है, ये इनमें मंगल की शक्ति की प्रधानता है, इसलिए इस दिन जो रुके काम है, जो विघ्न है आपके कामों में, उनको हटाने के लिए अगर आप अर्गला स्तोत्र का पाठ करें और उसके साथ ही देवी अथर्व शीर्षम का पाठ करें, तो आपको आपके रास्ते में जो भी आपके प्रोफेशनल या व्यापार या जो भी एक आपका एक जो पथ है जो आपने अपने लिए डिसाइड किया है कि मुझे इस रास्ते पर आगे चलना है, उसमें जो विघ्न होगी वो दूर हो जाएगी। ज्योति जी, बहुत बार ऐसा होता है कि तमाम उपायों के बाद भी परेशानी पीछा नहीं छोड़ती। कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है जो जकड़ कर रखती है हमें, और माँ तो माँ है, माँ ही नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकाल सकती हैं। तो ब्रह्मचारिणी माँ को किस तरह से उनकी उपासना की जाए कि नेगेटिव एनर्जी से दूर हो सके? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ब्रह्मचारिणी माँ यूं तो बिल्कुल सौम्य नजर आती हैं, उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं दिखते हैं, लेकिन जो ज्ञान है ना वो सबसे बड़ा शस्त्र है। देखिए, देवी जो है यहाँ पर मंगल जो उनका ग्रह है उसको उसकी स्वामिनी है, लेकिन ये क्या है, अपने आपको अपना खुद को फिट रखना है ना, तो आपका मंगल बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी बीमारी से बच के रहना है ना, तो वो मंगल आपको बहुत अच्छा चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन की किसी समस्याओं से आगे निकल जाएं, तो आपको दम चाहिए, जो देता है मंगल। हालांकि जो देवी हैं वो विद्या दर्शाती हैं, वो गुरु अब बुध जैसे ग्रहों को दर्शाती हैं, लेकिन इसके लिए पहले आपके अंदर बुद्धि विवेक के लिए, स्वयं के लिए शरीर आपका जो है वो उतना काबिल होना चाहिए कि आप उस चीज को ग्रहण कर सकें। तो पहले आपको, सबसे पहले आपको खुद को ऊर्जा देनी है। आप स्वयं को जैसे ऊर्जा देते चले जाएंगे, आपके जीवन में तमाम तरह की जितनी समस्याएं हैं उसके रास्ते निकलने लग जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि पहले खुद का ख्याल रखिए। आप अगर खुद का ख्याल रखते हैं तो आपके पास धन भी आता है। आप देखिए, अब हम जब जन्म पत्री बनाते हैं ना, तो पहला घर अपने शरीर का होता है, स्वयं का, उसके बाद आपका धन आता है, उसके बाद पराक्रम आता है, उसके बाद आपकी विद्या आती है। तो सबसे पहले शरीर का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, और माँ ब्रह्मचारिणी यही संदेश यहाँ पर दे रही हैं। मनीषा जी, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के दौरान हमें किस कलर के, किस रंग के वस्त्र में होना चाहिए, फूल किस रंग का होना चाहिए, क्योंकि बहुत मायने रखता है पूजा के दौरान ये तमाम जो पूजा सामग्री है? देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी के लिए वैसे तो जो रंग है वो नारंगी बताया गया है, मगर फूल जब आप शक्ति स्वरूप को, जब आप शक्ति रूप में माँ को पूजते हैं और फूल चढ़ाते हैं, तो गुड़हल का फूल चढ़ता है। गुड़हल का फूल आप चाहें, आप शक्ति की उपासना कर रहे हैं, आप 9 के 9 दिन माँ को गुड़हल का फूल चढ़ाएं तो बिल्कुल ऊर्जावान हो जाएंगे आप। और मंत्र और बीज मंत्र में क्या अंतर है, ये भी बताइएगा। क्या अंतर है या एक ही है? नहीं, अंतर तो है। ये बड़े ही गूढ़ रहस्य हैं। जैसे कि ह्रींग माया बीज है। आप आम पब्लिक को तो नहीं पता कि किस बीज को कहाँ यूज किया जाए। ये समझ लीजिए कि जो पूरे मंत्र की जो शक्ति है और जो ऊर्जा है वो सिर्फ उस एक बीज में समाहित हो गई है। माँ ब्रह्मचारिणी को क्या भोग लगाया जाए? माँ को प्रसन्न क्या है प्रसाद के रूप में?
देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी के लिए सबसे पहले ना, अगर यदि आपको अनार मिलता है तो आप अनार लेकर आएं और देवी को आप बस उनके सामने ना रखें, उस अनार को अपने हाथ में लें। आपकी जितनी तरह की परेशानियां हैं उन्हें आप उसका माँ के सामने आप उसे बोलें, और माँ की जितनी आराधना है, उनकी तपस्या है, उनके मंत्र हैं, उसे करते वक्त उस अनार को अपने हाथ में रखें और दूसरे हाथ से उसे ऐसे ढक दें। और पूजा के बाद, पूजा के उपरांत आप देवी को उसे चढ़ाएं। और चढ़ाना कैसा है, आपको उसे काटना नहीं है, देवी के सामने नहीं रखना है, उसे अपने दोनों हाथों से लेकर आपको उसे दबा देना है कि उसका जो रस है वो अपने आप वहां से बाहर निकल जाए, और इस तरह से उसे आपको देवी को समर्पित कर देना है ये। और इसको बाद में भोग स्वरूप आपके जितना परिवार है उसको बांटिए, आपके घर जो मेहमान आते हैं उनको भी ये प्रसाद स्वरूप आप उन्हें दे सकते हैं। वनिजा जी, ये सवाल मेरा आप दोनों से ही रहेगा बारी बारी से। सवाल ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने घर में पूजा पाठ का आयोजन करते हैं, व्रत भी रखते हैं, और हमें लगता है कि हमने सब कुछ ठीक किया था, और व्रत खत्म होने के बाद भी, समाप्त होने के बाद भी कई बार वो शांति की अनुभूति नहीं होती, और बाद में जहन में ये सवाल आता कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो इस स्थिति में ना आए, इसके लिए हमें वो कौन कौन से छोटे उपाय हैं जिन पर ध्यान रखना जरूरी है? देखिए, सुख शांति के लिए देवी सूक्तम का जो पाठ है वो सर्वोत्तम है। दुर्गा सप्तशती में इतने पावरफुल मंत्र हैं कि उनसे उच्चाटन भी हो सकता है कि व्यक्ति कहे कि मैंने अपना बैग उठाया और मैं तो निकल लिया। वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है, मगर वो चाहे शमशान वैराग्य हो, यानी कि क्षणिक वैराग्य जिसे हम कहते हैं, वो भी हो सकता है। जैसे ही आप देवी सूक्तम का पाठ करते हैं तो ये जो कई बार ऊर्जा बहुत तेजी से उठती है, उसको भी देवी सूक्तम शांत कर देगा। इसलिए हर जाप के बाद देवी सूक्तम का जाप बहुत ही जरूरी है, मैं कहूंगी अनिवार्य है दुर्गा सप्तशती के लिए। दूसरी बात यह है कि आप अगर ये सोचें कि आपने 9 दिन आज जाप किया और जो आपके भाग्य में लिखा है वो मिट गया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सकारात्मक पूजा है। आप कह रहे हैं कि मुझे ये चाहिए माँ से। एक वो स्थिति होती है जब आप कहते हैं मैं कुछ भी नहीं मांगता या मांगती, तुझे जो देना है वो दे, ना भी दे तो भी ठीक। उसमें आप ये सवाल ही नहीं करेंगे कि अब मैं परेशान क्यों हो रही हूँ। ये तो तब है जब आप मांगते हैं और उसके बाद आप कहते हैं अब विघ्न हटी नहीं। तो जानिए कि प्रारब्ध को तो भोगना पड़ेगा, दृढ़ प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। घटना मिटना उठना, कुछ हद तक घट जाएगी प्रॉब्लम, कुछ हद तक मिट जाएगी, नहीं तो आप ही प्रॉब्लम से उठ जाइए। पूरी तरीके से आप निष्क्रिय नहीं कर सकते अपने प्रारब्ध को। ये तो एक चक्र है, चल चुका है, उसे भोगना पड़ेगा। मगर आपकी पूजा आराधना का जो पुण्य आपने अर्जित किया है वो भी भगवान को आपको देना ही पड़ेगा। ये कर्म का विधान है। ज्योति जी से मेरा सवाल है, जब हम पूजा के आसन पर बैठे तो मन में क्या हो? कोई संकल्प हो, कोई मांग हो माँ के सामने, या फिर जैसा कि अभी कहा मनीषा जी ने कि हम माँ को शुक्रिया अदा करें कि जो जो आपने दिया और आगे जो जो देना हो दो? देखिए, माँ जो है ना वो बिना मांगे ही सब कुछ देती है। अब हम लोग संकल्प करते हैं क्योंकि हमारी कुछ हम चाहते हैं, कुछ चीज़ हमारी मनोकामना होती है, उसे पूर्ण करने के लिए हम एक संकल्प लेते हैं, पानी हाथ में रखते हैं, माँ का आह्वान करते हैं और कहते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। लेकिन देखिए, जो नवरात्रि है ना, ये रात्रि की पूजा है। और इसको रात्रि की पूजा क्यों रखी जाती है? आपने कहा जो हम परेशान होते हैं जीवन में, हम खुश नहीं रहते हैं, वो पता है हमारे आसपास के वातावरण की वजह से है। लेकिन रात्रि में जब आप बैठेंगे, खूब अंधेरा होगा, वीराना होगा, सुनसान होगा, तो आप ना अपने भीतर की यात्रा पर चले जाते हैं। उसके बाद आपको ब्रह्म की ज्ञान की प्राप्ति होती है और आपको समझ में आता है कि इन सब चीज़ों का कोई औचित्य नहीं है। और जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा, आप सारी परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। तो जब भी आप आसन पर बैठें, देवी को याद करें, तो बस उनके प्रेम की आप आराधना कीजिए। देवी अपने आप आपको सब कुछ देने में पूर्ण रूप से सक्षम है। आप एक बार करके देखिए। ये एक और सवाल लोगों के जहन में होता है, वो ये कि दिन की पूजा यानी कि सुबह की पूजा ज़्यादा सही है या फिर शाम या रात की पूजा? क्योंकि नवरात्र हैं तो रात में पूजा क्या ज़्यादा सही है? देखिए, रात्रि जितनी पूजा हैं, नवरात्रि, शिवरात्रि, ये सब रात्रि की पूजाएं ही हैं। लेकिन हम लोगों ने इस युग में हम सुबह पूजा करते हैं और रात्रि में हम सो जाते हैं, जाकर हमारी पूजा खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है। ये पूजा स्पेशल तौर से रात्रि के लिए रखी गई है। मैंने आपको रात्रि का कारण बताया। रात्रि में जो ऊर्जा है ना, आसमान खुला रहता है और आप
ऊपर से बहुत तेजी से कनेक्ट करते हैं। आप हमें और आपको जो हमारी एनर्जी है ना उसकी फ्रिक्वेंसी मैच करने के लिए रात्रि में उस सुनसान जब हम होते हैं तो हम बेहतर सोच पाते हैं, हमारी जो समझ है वो बेहतर काम कर पाती है। इसलिए हमें रात्रि का वक्त दिया गया है देवी को याद करने का। जब शिव जी की उपासना का वक्त हो तो शिवरात्रि, रात्रि को ही उन्हें याद करने का। लेकिन हाँ, आज के युग में सुबह ऑफिस जाना है, घर के बहुत से काम हैं, हम रात में उठ नहीं सकते हैं, तो कम से कम दिन में ही सही लेकिन देवी को याद जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के जो उपाय आपने बताए हैं। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों ने इन उपायों को ध्यान से सुना होगा और माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद उन्हें जरूर मिले इन उपायों को पूरा करने के बाद। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। फिलहाल न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।